हम सभी ने एक प्रण लिया है कि हम अपनी एक रस स्थिति बनाएंगे। हम सभी एक रस स्थिति में बैठेंगे। बाबा हम सभी को पढ़ाने आए हैं, ऐसी हमारी स्थिति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा की हर बात को सुनना है और उसको धारण करते हुए स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। देखो, ये जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, एक एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे बाबा बता रहे हैं, बस उसके स्वरूप हमें बनते चले जाना है। ऐसी मजबूत स्थिति होनी चाहिए, विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आज बाबा ने पढ़ाया और आज ही हमने कर लिया। ऐसी स्थिति, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। नहीं तो अगले दिन तक तो बाबा आगे बढ़ जाते हैं और हम कहीं फिर महसूस करते हैं कि पीछे रह गए। इस वजह से ये यात्रा रुक जाती है। कहीं बहुत यात्रा रोक देते हैं कि समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़े। तो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो जिस दिन बताया बाबा ने, हमने उस दिन वो करा नहीं। सोचा कि अभी इसको दोबारा सुनेंगे, दोबारा करेंगे। ड्रामा का हर सीन कैसे चेंज हो जाता है, दोबारा सुनने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतना काम आ गया, कोई घर पर आ गया, कहीं जाना हो गया, ऐसा होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे आगे ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। ज्ञान कैसे खत्म होगा? ऐसे ही तो खत्म होगा, समय हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाएगा कि हम उसी में जैसे उलझते जाएंगे। बाबा ने हमें समय जीत और प्रकृति जीत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें पहले से ही बताई हैं, बहुत बातें, बहुत समझाने दी है। हमारा कार्य है इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जो आज बता रहे हैं बाबा, बस वैसे रूप हम बनते चले जाएं। और कोई पुरुषार्थ नहीं, यही पुरुषार्थ आज का हमारा कि बाबा क्या बता रहे हैं। चलिए, हम सभी एक रस स्थिति में बैठते। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं। अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ और फिर सुने ध्यान से बाबा की बातों को और उसके रूप बनते चले जाएं। ऐसी स्थिति में हमें बैठना है। आज कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं बाबा की, उनके सवाल भी हैं, मुझे लगता है इसीलिए सारी बातें आई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। शांति। ओम शांति का अर्थ क्या होता है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, अहम आत्मा शांत स्वरूप, ये मेरा निजी रूप है शांति। पर आज दुनिया में शांति को हम बहुत तरीके से ढूंढते रहते हैं, कितने कर्म कांड करते, यज्ञ आदि करते, पर शांति नहीं मिलती। शरीर छोड़ने के बाद भी कहते हैं कि आत्मा शांति में रहे, शांति से आगे जाए। जो शरीर छोड़ने के बाद की स्थिति करनी है, क्यों नहीं उसको पहले से बना ले और शांति देते हुए ही जाएं और शांति की स्थिति में ही आगे बढ़ जाए। आज हम ईश्वरीय वाक्यों से, महावाक्यों से समझेंगे कि कोई भी जो पाप कर्म होते हैं उसको हम कैसे शांति की स्थिति में रहते हुए सभी को खत्म कर सकें। 63 जन्मों के सभी पाप कर्मों को हमें खत्म करना है और शांत स्वरूप बन, जो हमारी ही स्थिति का गायन है, ऐसी स्थिति बनाकर सभी कर्मों को, सभी विकर्म पाप कर्मों को खत्म करते हुए मैं आत्मा जब इस धरा से, इस सृष्टि रंगमंच से इस शरीर को छोड़ूं, संगम योगी शरीर को, तो बिल्कुल क्लीन होकर खुदा के घर, अपने घर जाऊं और फिर जस्ट वापस आ जाना है ना। हम लोगों के पास ज्यादा समय है नहीं, ऊपर जाना है और आना है, बस क्या है, कुछ नहीं है। तो फिर आज बाबा क्या कहते हैं इसके लिए हम समझते हैं। आज का टाइटल है पाप कर्मों से छुटकारा पाने की विधि। पाप कर्मों से
छुटकारा पाने की विधि। सुनते हैं परमात्मा क्या कहते हैं। बाबा कहे, जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से भी सदा मगन अवस्था में रह सकेगा। ऐसे डबल लाइट बन गए हो। पूछते हैं बाबा, डबल लाइट का अर्थ क्या है। मैं आत्मा, लाइट है ना, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा स्वरूप लाइट, मेरा निजी रूप ही लाइट रहना है, शांत रहना है, भारी होना नहीं है। कोई परिस्थिति आए उससे बिल्कुल भारी नहीं होना। हाँ, किसी के स्वभाव को देखकर भारी नहीं होना। कोई अपने सामने हमारे कर्मों की वजह से कोई भी कर्म बंधन आ जाए, कोई भी मनुष्य आत्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा, मन के द्वारा, इन सभी अवस्था में अगर हम शांत रहते तो बाबा कहते कि ये आत्माएं सरल चित्त होंगी, सरल रीति से आगे बढ़ती चले जाएंगी, चाहे कुछ भी होता रहे, और सफलता मूर्त होंगी। याद है ना, कल बाबा क्या कह रहे थे 2 दिन पहले, सफलता के सितारे हर परिस्थिति में, हर समय बस आगे बढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले, अनुभव करके आगे बढ़ने वाले। तो ऐसे सरल रीति से आगे बढ़ते चले जाएंगे जैसे भी कोई भी समय सामने लाए। और मन की अवस्था मगन अवस्था रहेगी। मगन का अर्थ क्या होता है, परमात्मा से कनेक्शन सदा बना हुआ है। मगन, तभी डबल लाइट बन सकेंगे। आप सबका आजकल का विशेष स्वरूप, अंडरलाइन आजकल का, यानी कि बाबा आजकल का हमें क्या कह रहे हैं, अभी के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसकी दो बातें हो सकती हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कुछ दिनों में कुछ ज्यादा बातें आने वाली हैं, हो सकता है ना। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी है, इसका मतलब कोई तो बात जरूर। आप सबका आजकल का विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। हमें बाबा का इंस्ट्रक्शन मिला कि आने वाले ये हमें ये इन दिनों जो हमारा स्वरूप इमर्ज होना चाहिए वो मास्टर शांति के सागर होना चाहिए। शांति के सागर का क्या अर्थ होता है, परमात्मा शांति के सागर। देखो, जब हम परमात्मा से मिलते तो हमारी अशांति दूर हो जाती है ना। हम शांत में आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि वो अशांत अशांत नहीं है, वो शांति के सागर हैं। और हम कौन है, हम उनके बच्चे हैं। तो मास्टर शांति के सागर हुए ना। हम इसको ऐसे समझते हैं, स्केल से समझ लीजिए, जहाँ मेरा हाथ है ये मिडिल पॉइंट है, 0 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ऐसा हम समझते हैं। तो फिर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ बहुत अशांति है, मानो हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, शरीर की कोई भोगनाएं हैं, कोई मनुष्य आत्माओं से भोगनाएं चल रही हैं, ड्रामा का कोई सीन ऐसा है जो अशांति लेकर आया है। पर हम आत्मा कौन है, शांति के सागर के बच्चे कौन हुए, मास्टर शांति के सागर। तो हम तो पॉजिटिव साइड पर है ना। तो हमारी शांति की अवस्था यानी कि मगन जब रहेंगे बाबा के साथ, तो परमात्मा से जो शक्तियां मिलेंगी। और क्या बताया, ओम शांति कहते हैं तो अर्थ ही है कि मेरा निजी रूप है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। ऐसी स्थिति में वो इमर्ज करेंगे तो हम अशांति को अपने अंदर समा लेंगे। कोई भी अवस्था, कोई भी परेशानी, कोई भी हमारे पाप कर्म की वजह से जो अशांति आई जीवन में, उसको हम संभालेंगे। तो बाबा क्या कर रहे हैं, हमें हमारी स्मृति को, स्मृति स्वरूप बना रहे ना, याद दिला रहे हम। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप मास्टर शांति के सागर, ये इमर्ज होना चाहिए आपका रूप आजकल। मनसा संकल्पों द्वारा
शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। आजकल हम देख रहे हैं दो बातें हो गई फिर से कि बाहर की जो अवस्थाएं हैं दिन प्रतिदिन बस नीचे की ओर जाती जा रही हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपकी शांति के सागर की स्थिति होगी तो फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो पूरे विश्व में फैलेगी, आसपास से फैलते फैलते दूर तक पहुंचेगी। तो मनसा जो हो, संकल्प शक्ति जो हो हमारी, वो शांति की स्थिति में पहुंचे। कई बार होता है ना, मन बहुत बहुत विचलित हो रहा होता है, बहुत चलता रहता है। हम कह तो रहे हैं हम शांति स्वरूप आत्मा है, पर मन तो चल रहा है। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि मन हमारा शांत हो जाए। तो मन शांत कैसे होगा? जब हम बाबा के ज्ञान को, शुद्ध भोजन जिसको कहते हैं आत्मा का, उसको ग्रहण करते चले जाएंगे, उसको पढ़ते सुनते देखते चले जाएंगे, तो मन की अवस्था शांत होती चले जाएगी। उसी से ही फिर हमारे चारों तरफ शांति स्वरूप की किरणें फैलेंगी। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि शांति यह आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। कई बार अब तो आजकल आप लोग अनुभव अपनी शेयर करते हैं कि कहीं जा रहे थे, कोई ऐसा मिला और हमें देख के बात करने लगा और बोलता भी है कि आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति अनुभव। तो बाबा वही बात बता रहे हैं, ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि ये आत्माएं जो हैं शांति के दान करने वाले हैं, मास्टर शांति के सागर हैं, ऐसा उनको महसूस हो। शांति स्वरूप के चुंबक बनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इस विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। बाबा हमें सेवा करने का तरीका बता रहे हैं। कहते हैं ना, मनसा सेवा करनी है, आपके नयनों से सेवा होनी चाहिए। कुछ दिन पहले याद है लास्ट मंथ क्या बता रहे थे बाबा कि आपका चेहरा चलता फिरता सेवा केंद्र बन जाए, एक मंदिर बन जाए। तो बस वही बात हो रही है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा शांति स्वरूप का चुंबक बनो, चुंबक जो मतलब किसको खींचे, जो बेचारा जो आत्मा आज अशांत है। आज तो वैसे बाहर सभी अशांत है ना, होलसेल में अशांत ही नजर आते हैं। तो कहते हैं ऐसे आप बन जाओ कि दूर से जो अशांत आत्माएं हैं उनको खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो। हाँ, वरदान दो शांति का वरदान, यानी कि क्या हुआ आज का हमारा टाइटल, कौन बन गए हम? वरदाता, मास्टर वरदाता। तो वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ, मुख द्वारा कि मैं शांतिमय आत्मा हूँ, ऐसी स्मृति उनको भी याद दिलाओ जैसे बाबा ने हमें याद दिलाया। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्प को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। तीन कार्य इकट्ठे हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेवा एक ही बारी में हो रही है। देखिए, नयन, नयनों से शांति का वरदान। तो नयन हमारे कैसे, कल याद है ना, नयन कैसे होने चाहिए? रहम दिल होने चाहिए, उपकारी होने चाहिए। देवी देवताओं के नयनों से क्या होता है? हर पल ऐसी शांति की वाइब्रेशन निकलनी चाहिए। फिर मुख ये बतलाए कि हम शांति स्वरूप आत्मा है, यानी कि जो आप शब्द बोले, जो बात कहें, वो अन्य आत्मा को शांत कर, विचलित ना कर देना,
शांत करे। और फिर बाबा क्या कहते हैं, आपकी संकल्प शक्ति ऐसी हो कि जो उनके अशांत संकल्प चल रहे हैं वो शांति की ओर चले जाए, अशांति मर्ज हो जाए और शांति इमर्ज हो जाए। ऐसी वाइब्रेशन होनी चाहिए। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधियों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। याद की विशेष विधियां, तो बाबा ने हमें याद की कितनी सारी विशेष विधियां बताई है ना। जैसे 5 स्वरूपों की ड्रिल है, जैसे कि बीज रूप स्थिति है, कितनी हमें बाबा ने कितनी सारी बातें बताई हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई कोई विशेष विधियां अपनाओ जिससे सिद्धियां प्राप्त करो। कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है? शांति के सागर बनना है। विशेष जो भक्त आपकी महिमा कहते हैं, शांति देवा, इसी स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन कहाँ तक कार्य करते हैं। शांति के वाइब्रेशन नजदीक की आत्माओं तक पहुंचते हैं, वह दूर तक भी पहुंचते हैं। अशांत आत्मा के ऊपर अपने शांति की वाइब्रेशन का अनुभव करके देखो। बाबा आज हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कहते हैं आप बच्चे तो सभी साइंटिस्ट हो ना। पहले बोलते भी है ना कि साइंटिस्ट हो, तो कहते हैं प्रयोग करो शुरू, योग का प्रयोग। तो क्या प्रयोग करना है? कहते हैं जैसे कि भक्त आत्मा आप बच्चों की महिमा गाते हैं ना कि शांति देवा, हे शांति देवा हमें शांति दो। तो बोलते ऐसे रूप का, स्वरूप का कोई मर्ज करो, अभ्यास करो कि मैं आत्मा की वाइब्रेशन कितनी दूर तक जा सकती है। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, हाँ, आप देखें कि आसपास अगर अशांति है, तो आप अगर शांति के स्वरूप बन के अपनी स्थिति में टिक जाओ, तो कहाँ तक वो शांति अशांति जो है शांति में कन्वर्ट हो रही। मानो कोई आत्मा के बारे में पता चला, कोई हमारे साथी हैं, कोई जानने वाले हैं, उनको कुछ दिक्कत है, तो क्या आप यहाँ बैठे उनके लिए शांति का योगदान दे सकते हैं? ऐसी चेकिंग करो कि आपकी वाइब्रेशन नजदीक या दूर कहाँ तक पहुंच रही है, कितनी दूर तक पहुंच सकती है। बेसिकली बाबा हमारा ऑरा बढ़ाने की भी यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कि हम अपने ऑरा को बढ़ा सकें। कैसे बढ़ाएंगे? हम अपनी स्थिति में स्थित होके और टारगेटेड उस आत्मा को अगर भेजते चले जाएं शांति की शक्ति, तो वो आत्मा की स्थिति कैसी होती जा रही है, ऐसी चेकिंग शुरू करो। बाबा कहते हैं जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाबा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइन अनुभव करेंगे, इसीलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइन रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाबा की स्मृति रखते अपना बोझ बाबा के ऊपर रख दो और हल्के हो जाएंगे। बाबा क्या बताते हैं यहाँ पर कि जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, याद का अनुभव करने का अर्थ क्या है, कनेक्शन बाबा के साथ हमारा जितना रहेगा, तो हम अकेले महसूस नहीं करेंगे अपने आप। जैसे कोई भी समस्या सामने आएगी, परमात्मा हमारे साथ कंबाइंड रूप में है, ऐसा अनुभव करेंगे तो घबराएंगे नहीं। तो कंबाइंड रूप की स्मृति हमारे हर मुश्किल कार्य को सहज बना देगी। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आए तो बाबा कहते हैं आप स्मृति रखो कि मैं अकेला नहीं, अकेली नहीं, बाबा मेरे साथ हैं, तो हल्के हो जाएंगे। जैसे मानो नॉर्मल भी अगर हम देखें, हम किसी के साथ जा रहे हैं, कोई हमारे साथ शक्तिशाली व्यक्ति है, चाहे औहदे से चाहे शरीर से, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है ना कि
कोई बात नहीं, अगर कुछ हो भी जाएगा तो ये है, संभाल लेंगे। ऐसे ही बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, कंबाइंड रूप में। कोई भी समस्या आए, आपके साथ शक्ति दाता पिता साथ है। तो आपको उलझन नहीं होगी, कोई भी समस्या से आप बाहर आ जाओगे, हल्के हो जाओ। फिर क्या बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा पिता बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना बाबा, पर रख दो, सारे ही बोझ अपने रख दो, सदा के लिए रख दो और खुशी का अनुभव करो। फरिश्ते के समान नाचते रहो, दिन रात 24 ही घंटे मन में मन की डांस रहनी चाहिए। सदा नाचते गाते चलते फरिश्ते झूमते हुए मगन कि बाबा साथ हैं। बाबा कैसे बताते हैं बच्चों को? कहते परमात्मा पिता साथ है, तो पिता के ऊपर सारे बोझ रख देते हो ना, आप तो छोटे बच्चे हो। सारा बोझ जो है बाबा को दे दो, और आप तो क्या करो, खुशी का अनुभव करो। फरिश्ते कैसे? फरिश्ते के समान नाचते रहते, नाचते गाते चलते चलो 24 घंटे। ऐसे मन के डांस होनी चाहिए। हल्केपन, लाइट बना रहे ना बाबा। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, अंडरलाइन करेंगे। मानव क्यों बोला बाबा ने? आज हम देखते हैं ना, लोग कितने सब देह अभिमान में है ना। तो अपने आप को क्या समझते हैं? किसी पूछो आप कौन हो, तो बोलेंगे हम तो मनुष्य हैं, मानव। तो बाबा कहते हैं कि मानव तो सोचते ही तो फिर भारी हो जाते हैं ना। मुझे करना है, मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, कितना कुछ हो जाता है। पर जब हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में होते हैं, जैसे देखो, बहुत सुंदर सी एक बात है, आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, मैं अपनी माँ, परमात्मा, वो भी माँ, मुझ आत्मा की भी माँ। अगर मैं माँ, है ना, बोलते हैं ना परमात्मा कि आप कौन है, आप अपनी स्वयं की माँ बन जाएं और आपके मन को संभालें। हर परिस्थिति में मन को बताएं कि मेरा मन बाबा से कनेक्टेड, तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या बताते बाबा कि अगर देह अभिमान में आ जाते हैं तो मानव बनना इसका अर्थ हो जाता है। देही अभिमानी बनना, देही, वो देह अभिमान, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी, उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर सकेंगे। जैसे दिखाते हैं कि देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से असुरीय बातों पर खुशी का डांस करते रहेंगे। फरिश्ता बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर? फिर क्योंकि लाइट बना रहे हैं ना, फिर से लाइट की ही बातें कराते हैं। कहते हैं आप सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहेंगे तो फरिश्तेपन की स्थिति में रहेंगे। तो सुबह उठते ही अपने आप को ये सम्मान दें कि अपने आप को स्मृति में लाएं कि मैं कौन हूँ, फरिश्ता। फिर बताया जैसे देवियों के ऊपर दिखाते हैं, असुरों के ऊपर दिखाते हैं कि देवियों ने डांस किया। इसका अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि कोई परियां थी, फरिश्तों को हम परियों के रूप में कहानियों में देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि आपने अपने असुरीय अवगुणों के ऊपर विजय हासिल करी है। तो पाप की बातें हो रही है ना, पाप कैसे होता है? जब हम मानव बन जाते, जब सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहेंगे तो फरिश्ते स्थिति में रहेंगे। फरिश्ते की स्थिति में रहेंगे तो हर चीज आराम से क्रॉस कर लेंगे। तो फरिश्ते जो हैं अपने सारे ही अवगुणों पर, हाँ, सारे ही विकारों पर डांस करने वाले आत्मा, ऐसी खुशी के डांस होना चाहिए, ऐसे बन जाए। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो।
पूछते हैं बाबा। जहाँ लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प से भी कोई पाप कर नहीं सकती, और पाप वहां होता है जहां बाबा की याद नहीं होती। बाबा है तो पाप नहीं, पाप है तो बाबा नहीं। तो सदा कौन रहता है? पाप रहता है या पिता परमात्मा रहता है? ये चेक करो। आज बाबा ने बहुत सुंदर क्लियर बिल्कुल कर दी सब बात। लाइट हाउस माइट हाउस तो हमें बाबा हमेशा ही कहते हैं। लाइट मतलब मैं आत्मा लाइट, और माइट मतलब नॉलेजेबल भी हूँ और शक्तिशाली। तो जहाँ लाइट है वहां क्या नहीं हो सकता? आप नहीं हो सकता। अब इसको समझ लेते हैं। लाइट मतलब हमें नॉलेज की लाइट है ना? तो जहाँ लाइट होती है वहां पाप कर्म नहीं हो सकते। तो बाबा ने हमें सारी नॉलेज देते जा रहे हैं ना, हमारे कर्मों की नॉलेज, हमारे स्वरूप की नॉलेज, हर बात की नॉलेज हमें मिली है। तो कहते हैं वहां पाप होएगा ही नहीं। तो अपने आप को सदा पुण्य आत्मा समझो, तो पुण्य आत्मा बनते चले जाओगे। हम्म। फिर बोलते हैं जैसे कि बहुत ही भक्ति भाव में हम देखते हैं, या भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है ना? कण कण में पर भगवान समाया हुआ है। तो अगर कण कण में भगवान समाया हुआ है, वो अपने भाव से कहते हैं, तो फिर ये पाप कर्म क्यों हो रहे हैं? आज तो पाप की ही दुनिया बनती जा रही है। तो परमात्मा ने उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है यहाँ। कहते हैं, जहाँ बाबा की याद है वहां पाप नहीं हो सकता, और अगर पाप जहाँ है वहां बाबा नहीं हो सकते। तो चेक करो कि बाबा है आपकी याद में या पाप है। तो हमें तो पाप सारे खत्म करने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा की याद में रहते हुए हर कर्म को करना होगा। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से ही पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। बाबा भी क्या बता रहे थे कि जहाँ बाबा की याद है वहां माया के द्वारा कोई भी वार नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। बाबा कहते जब पुण्य आत्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो पाप खत्म हो गया ना। तो सदा अपने को ये दृढ़ संकल्प कराओ कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, क्योंकि पुण्य पिता की संतान हूँ। तो कोई भी पाप आपके सामने आ नहीं सकता। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, उतना मायाजीत बनेंगे। फिर बाबा हमारे स्वरूप को याद दिला रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बने अभी बने हो? पूछते हैं बाबा। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वे भविष्य अधिकारी बन जाते हैं, बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस समय कर्म इंद्रियों द्वारा जो कर्म कराना चाहें वह करा सकें, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है? पूछते हैं बाबा। अभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते? जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्म इंद्रियां कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। आज पाप कर्मों से छुटकारा पाने की विधियां बता रहे हैं बाबा। तो हमें अलग अलग चीजें जो बाबा ने हमसे करा ली हैं, पहले हमें सारे अभ्यास कराए ना। इतने समय बाबा ने क्या किया? एक एक अभ्यास हमें कराया। अब तो क्या है, वो जो हम कर चुके हैं उसको वो याद दिला रहे। कह रहे जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन का अर्थ क्या है? मैं आत्मा का इस ड्रामा में पूरा रोल, एक एक पॉजिटिव साइकिल, यानी कि सतयुग त्रेता युग में हमारे क्या रोल थे, वो स्मृति। द्वापर से क्या शुरू हुआ, फिर अंत में आते हम सभी गॉडली स्टूडेंट बन गए। कहते जब ऐसे
अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी की स्थिति में रखोगे तो मायाजीत बन जाओ। हम्म स्वराज्य अधिकारी बनोगे, मतलब कोई भी चीज, कोई भी कर्म इंद्रियां आपको अपनी ओर नहीं खींचेंगी, क्योंकि आपको अपना रूप बहुत अच्छे से पता है। और कहते हैं जो आज के सब राज्य अधिकारी हैं वो तो कल के राज्य अधिकारी हैं, ये तो बाबा हमें रोज ही लगभग कहते हैं। तो कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर बढ़ती चले जाएगी। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, समझते हैं। जो राजा रानी कल के बनने वाले हैं, या रॉयल फैमिली में जिन्होंने अपने आप को सोचा है कि हमें जाना है, तो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो क्या राजा अपना राज्य बचा सकता है, चला सकता है? ये चेक करेंगे हम। अब कंट्रोलिंग पावर कब बनेगी? वो तो अभी बनेगी, अभी लानी है। वो कैसे होगी? तो बाबा ने क्या बोला, अभी भी तो नहीं, आंख और मुख कहीं धोखा दे देता है। मतलब आंखों को जो देखना चाहिए वही देखे, मुख से जो बोलना चाहिए वही बोले। हमें जो करना है, जितने देर अपने मन बुद्धि को एक जगह लगाना है, हम ऐसी स्थिरता की स्थिति में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अपने ऊपर राज्य करना हमने शुरू कर दिया कि नहीं करा, ये बाबा बताना चाहते हैं हम। कहते हैं कर्म इंद्रियां संकल्प में भी धोखा नहीं दे सकती जो स्वराज्य अधिकारी बने। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे तो अब सारे इंस्ट्रक्शंस ही हैं। लगता है जैसे कुछ कुछ बच्चों के लिए बाबा ने बातें बताए हैं, तो हम सुनते हैं। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई हमेशा होती चले जाएगी। कमाई का अर्थ पता है क्या है हमको? कौन सी कमाई का? पुण्य कर्मों की कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई सदा होती चले जाएगी, जमा होती चले जाएगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। क्यों, क्या के क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो समझदार बच्चे हैं, हम्म, उनको ड्रामा के बारे में बहुत पक्का है ना, ये जो भी हो रहा है ये राइट है, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण हो नहीं सकता संगम पर। तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, क्या, क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि लोग भी हमें बोल जाते हैं, अरे आप तो ध्यान करते हो, आप तो ज्ञान सुनते हो, आपके साथ ऐसी बात कैसे आ सकती है? बस फिर तो बस मन हमारा शुरू हो जाता है कि हाँ देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हम तो कल से करेंगे ही नहीं। बाबा बहुत अच्छी बात एक बताते हैं यहाँ पर कि आपका जो कनेक्शन है वो परमात्मा से होना चाहिए, बीज से। अगर बीज से कनेक्शन रहेगा तो आपको कोई भी परिस्थिति कभी हिला नहीं सकती है। पर अगर आपके मन में कोई कामनाएं हैं, स्वार्थ है, स्वार्थवश होकर आते हैं ज्ञान में भी, तो हिलने के चांसेस 100 नहीं 1000% है। क्योंकि यहाँ पर आते ही हमारे सारे हिसाब चुकतू होने शुरू हो जाते हैं। और जब हिसाब चुकतू होने शुरू होते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि नहीं, ये तो क्या हो गया, हम तो कुछ और सोच के आए थे, काम ना लेकर आए थे, पर वो तो रहा नहीं। पर लॉन्ग रन में जब हम देखेंगे तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं, सारी कामनाओं से संतुष्टता की स्थिति में पहुंचते हैं। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। आगे क्या कहते हैं बाबा? जो समझदार बच्चे हैं उनके अंदर क्यों क्या उठेगा नहीं। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाबा भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बने बनती जाएगी। परमात्मा कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, तो हमारी ऊंची स्थिति बनती चले जाएगी। नहीं तो क्या सोचेंगे, यहाँ तो क्या कल्याण है, अकल्याण ही हो रहा है। बाबा तो कहते हैं कि मैं कल्याणकारी हूँ, मेरा क्या कल्याण हो रहा है? कई लोग क्या कहते हैं, कुछ बहुत रखते हैं इच्छाएं कि हमें ये हो जाए, तो हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें ये प्राप्ति हो जाए, हमारा कारोबार अच्छा चले। एक बारी बाबा से कोई पूछ रहा था कि बाबा मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कारोबार अच्छा चले, कारोबार अच्छा चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं आपका कारोबार चलाने नहीं आया हूँ, मैं तो युग परिवर्तन का कार्य करने आया हूँ ना, विकारों से छुड़वाने आया हूँ।
तो हमें, हाँ जरूर, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसका फर्क बहुत पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? हमारी क्लीनिंग हो जाती है ना, एनर्जी क्लीन हो जाती है हमारी, और अब बढ़ जाता है, तो उससे जरूर कुछ हो सकता है, मानो ऐसा, पर वही हो ये नहीं होगा। तो इससे हमें मुक्त कराना है अपने आप। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे कई बार क्या होता, मेरे पर्सनल अनुभव भी है, जब ज्ञान में आ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बाबा के साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, तो उसको जोड़ते थे, जो हम चाह रहे थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा होता है। क्योंकि अभी बात हो रही थी ना, बाबा हमें उन चीजों के लिए नहीं आए हैं, हमसे कहा हमें वो सब चीजें नहीं, हमें तो बाबा नई दुनिया में लेके जाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते कई बार नजर आता है कि बाहर से कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या कुछ भी, कई बार क्या होता है, अपनी कोई प्रियजन हमने खो दिया, है ना, कई बार ऐसा होता है, कोई बीमार है, वो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए योग में आ रहा है, परमात्मा से मिलने स्वार्थवश आ रहा है, तो फिर हुआ क्या कि शरीर ही छूट गया उसका। फिर और ही उल्टा, जो और दो चार चल रहे होते हैं, वो अपनी यात्रा छोड़ देते हैं कि देखो उनको क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हो गया ना ये मेडिटेशन करके। ये वही बात क्लियर कर रहे हैं माँ। अब मुझे मालूम नहीं आज किसके लिए ये बातें आई हैं, पर आ रही हैं। किसी की तो मन की क्लीनिंग होनी है आज। हाँ, चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। वो तो देखो, सब बाहर जो चीजें हैं, ये शरीर भी विनाशी है ना, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया वो भी विनाशी, शरीर भी विनाशी, पर हमारी आत्मा की, मतलब हम आत्मा की यात्रा जो है आगे बढ़ती है इस ज्ञान और ध्यान से। तो कल्याण समाया हुआ है, ऐसे निश्चित रहो, ऐसे निश्चित बनो। जब बाबा का साथ और हाथ है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, अंडरलाइन, अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्योंकि क्वेश्चन ना उठे, कुछ भी होता है होने दो, बाबा हमारे, हम बाबा के, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप ना बदलो, यह है निश्चय। परमात्मा पर हमारा पूरा निश्चय। कोई भी कुछ हो जाए, जैसे मानो बाबा तो हमें हमेशा ही कहते हैं ना, आप सब कुछ बहुत अच्छा होगा बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाबा ने तो ऐसा बोला, और सच में कुछ खराब हो गया, तो बात तो बदल गई। हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को। बाबा यही कहते हैं कि बात बदल जाए पर आप ना बदलो, यह है निश्चय, ड्रामा पर और परमात्मा पर। आगे देख लेते हैं। अगर अपनी शान में से परे होंगे तो परेशान होते हो, शान की सीट पर रहो तो साक्षीपन की सीट, शान की सीट है, इससे परे ना हो। परे होंगे तो परेशान हो जाएंगे, और परे नहीं होंगे तो परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ये भी किसी के लिए इंस्ट्रक्शन है। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई भी बात से परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं करेंगे अपने आप को। जब नॉलेजफुल बाबा के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते हो? संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो, क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों हो जाती है, क्यों मतलब लाइन लग जाती है, फिर संकल्प टूटने लगते हैं ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, सब चीजें आ जाती है। बाबा यहाँ क्या कहते हैं, अपनी शान की स्थिति, शान मैं आत्मा, ऐसी स्थिति में रहते फिर हमारे कितने सारे सम्मान है बाबा ने हमें दिए। अगर हम उस सीट पे विराजमान रहेंगे, तो साक्षीपन की स्थिति में रहेंगे। साक्षी का अर्थ क्या है कि ड्रामा चल रहा है, जो हो रहा है वो होना ही है, उसको साक्षी होके देखना है। तो कहते कोई परेशानी नहीं आएगी आपके पास, परेशानी खत्म हो जाएगी। तो कहते प्रतिज्ञा करो कि आप कभी परेशान नहीं करेंगे अपने आप को।
क्यों नहीं करेंगे? नॉलेजफुल पिता के बच्चे हैं, बन गए हैं, त्रिकालदर्शी हैं। क्यों? आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान आ चुका है, अंत का ज्ञान है ना। देखो आज हम, बाबा ने हमें कितना ऐसे पक्का कराया, ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो हमें ज्ञान आ गया ना अंत का। तो अभी कुछ भी नहीं होता, आराम से हाँ ठीक है होना ही है, कोई क्या, क्योंकि सवाल भी नहीं आता। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी परेशानी ना हो, परेशान ना करो, ऐसे अपने आप को पक्का करो। और क्या क्यों शब्द नहीं चलने चाहिए, जहां ये चलेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी फिर संकल्प। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। आप सबका विशेष जीवन है, विशेष जीवन है, विशेषताओं से भरा जीवन है। तो अनुभव करते हो, पूछते हैं। नॉलेज के साथ साथ हर गुण को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए, नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण का व शक्ति का अनुभूति नहीं तो कभी कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूतियों का कोर्स शुरू करो। हर गुण व हर शक्ति के रूपी खजानों को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उस स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, तो सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन मैं आत्मा प्रेम स्वरूप होनी चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसको रूहानी प्रेम की अनुभूति हो आपसे। बाद में बाबा ने अच्छा बोला, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे कितने गुण हैं? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप, फिर पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप। तो ये हमारे गुण हैं। और कितनी सारी शक्तियां हैं, 55 शक्तियां हैं ना। जैसे मानो सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं आप उसको नॉलेज तक मत रखो, उसके रूप को अनुभव करो। तो देखो जब अगर हम अनुभव नहीं करते ना तो ज्ञान हमें समझ में भी नहीं आता, सुनाई मतलब सुन के ठीक है अच्छा लग जाता है, शांति मिलती है, पर वो मोमेंटरी होती है। पर हर समय हम ऐसे स्वरूप बने, ये बाबा हमसे आज कह रहे हैं। कहते जहाँ शांति की जरूरत है तो मैं शांति स्वरूप आत्मा, तो हर कर्म में शांति, वाइब्रेशन में शांति। अगर प्रेम की जरूरत है तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, नॉलेज नहीं कि प्रेम, प्रेम स्वरूप आत्मा। तो जो भी आत्मा सामने आए हर समय हमसे उनको प्रेम की अनुभूति हो, रूहानी प्रेम की अनुभूति हो। बॉडीली प्रेम नहीं, बॉडीली अट्रैक्शन नहीं, रूहानी प्रेम, सोल टू सोल कनेक्शन की अनुभूति होनी चाहिए। आज का सार देख लेते हैं। शांत स्वरूप क्यों बनना है, पूछते हैं बाबा। अशांत आत्माओं को खींचने के लिए, मतलब नयनों से उनकी सेवा करने के लिए, नयन द्वारा शांति का वरदान देने के लिए, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए, संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, आप सब कौन हैं? आप सब पक्के और सच्चे सेवाधारी हैं। तो तीनों ही रूप से सेवा, फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए क्या करें? तो बाबा यहाँ कहते हैं कंबाइंड रूप की स्थिति में रहे, अपना बोझ पिता को दे दीजिए, पिता के ऊपर रख दो और इजी इजी रहो। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन क्या है? पाप वहां होता है जहां बाबा की याद नहीं, जहां याद है वहां पाप नहीं। अर्थात जहां बाबा है वहां पाप नहीं, और अगर जहां पाप है वहां बाबा नहीं सकते। बाबा ने बोला समझा, और अच्छा समझा। तो हम सब बच्चों से पूछते समझ गए आप बच्चे? और अच्छा का अर्थ है
कि अब आप बच्चे जान गए और अब आप कर ही लेंगे। हमारा भी हम सब की तरफ से उस सच्चे पिता को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने आज हमें ये सारी बातें बताई, ये सारे इंस्ट्रक्शन दी, और हम आपको इसकी रूह को बनकर दिखाएंगे। शांति।